10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन की सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक होगा शाहजहां और यह स्पीड टेस्ट नंबर 11 होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। इसकी माता का नाम जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई था। क्या नाम था? जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई, क्योंकि यह जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। पिता क्या नाम था? पिता का नाम सलीम या जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम था। और 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे खुर्रम ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी, जो बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, शाहजहां की माता का क्या नाम था? तो शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई था। क्या नाम था? जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, शाहजहां का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? तो शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा के किले में संपन्न हुआ था, और यह राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहब किरान ए सानी की उपाधि के साथ संपन्न हुआ था। और इसके बाद शाहजहां ने महावत खां को खान ए खाना की उपाधि देकर सम्मानित किया था, और नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देकर के उसे लाहौर जाने को कहा था, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था? तो शाहजहां की पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावत खां को खान ए खाना की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो प्रदान किया था शाहजहां ने या खुर्रम ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने को कहा, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई? तो ऐसा कहा था कौन? शाहजहां ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, शाहजहां के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? तो सबसे बड़ा था दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह। क्वेश्चन नंबर 9 है, शाहजहां निम्न में से कौन शाहजहां की पुत्री नहीं थी? तो शाहजहां की 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, गौहन आरा, रोशन आरा, शमीम आरा उसकी पुत्री नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली कब परिवर्तित की या स्थानांतरित की? तो वो है 1638 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दारा सर्वाधिक विद्वान भी था, शिक्षित भी था, इसलिए शाहजहां ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का साथ किस बहन ने दिया था? तो रोशन आरा ने दिया था। किसने दिया था? रोशन आरा ने। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तराधिकार के युद्ध में किस बहन ने किसका साथ दिया? तो दारा का साथ दिया जहां आरा ने, मुराद बख्श का साथ दिया गौहन आरा ने, और औरंगजेब का साथ दिया रोशन आरा ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराधिकार के युद्ध में दारा का साथ किस बहन ने दिया था? तो दारा का साथ दिया था जहां आरा ने।
क्वेश्चन नंबर 14 है, घरमठ का युद्ध कब हुआ था? तो घरमठ का युद्ध 25 अप्रैल 1658 को हुआ था। घरमठ कहाँ पड़ता है? तो घरमठ पड़ता है उज्जैन में। कहाँ पड़ता है? उज्जैन। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी किनारे बसा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 8 जून 1658 को। किसके बीच हुआ था सामूगढ़ का युद्ध? तो यह युद्ध दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था और इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी और इसी के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 की शुरुआत करते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी? तो घरमठ के युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी। घरमठ युद्ध कब हुआ था? मैंने बताया अभी आपको 25 अप्रैल 1658 को। किसके बीच हुआ था? तो यह दारा के सेनापति जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच हुआ था। इसमें जसवंत सिंह की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करा लिया था? तो सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवा लिया था, लेकिन देवराई की घाटी का युद्ध जीतने के बाद जब उसने दारा का कत्ल कर दिया तो उसके बाद पुनः राज्याभिषेक करवाया था। इस ऑप्शन के हिसाब से करा लिया था, इसका मतलब सामूगढ़ सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देवराई की घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो देवराई की घाटी का युद्ध हुआ था 12 से 14 अप्रैल 1659 को। 12 से 14 अप्रैल 1659 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने दारा का कत्ल कर दिया था? तो दारा का कत्ल किया था देवराई की घाटी का युद्ध जीतने के बाद। उसने कहा कि दारा इस्लाम की अवहेलना कर रहा है, एक बार हार गया तो फिर उसे युद्ध में नहीं आना चाहिए। हमने उसे घरमठ युद्ध में परास्त किया, सामूगढ़ में परास्त किया और देवराई में पुनः आ गया। इसलिए गुस्से में आकर के इस्लाम की अवहेलना करने के कारण औरंगजेब ने अपने भाई दारा का कत्ल कर दिया और उसे हुमायूं की कब्र के अहाते में एक गुंबज के नीचे दफन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल बादशाह ने अपने कार्यकाल के दौरान 8 वर्ष कैदी जीवन आगरा के किले में बिताया था? तो जब सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करा लिया तो उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। कब कैद किया? 18 जून 1658 को। जब कैद कर दिया तो शाहजहां वहां 8 वर्ष कैदी जीवन व्यतीत किया और उसके बाद 74 वर्ष की अवस्था में 31 जनवरी 1666 ईस्वी को शाहजहां की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मुगल बादशाह के मरने के बाद उसे कंधा साधारण नौकरों और हिजड़ों ने दिया था? तो वह है शाहजहां, क्योंकि इस समय औरंगजेब का खौफ था और कोई भी औरंगजेब के खिलाफ नहीं जा सकता था। इसलिए कैदी जीवन व्यतीत करने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो बादशाह के साधारण नौकरों और हिजड़ों ने उसे कंधा दिया था और ले जाकर के उसे ताजमहल में मुमताज के बगल दफन कर दिया था। किस फ्रांसीसी यात्री ने शाहजहां और औरंगजेब के शासन को मिलाकर कुल 6 बार मुगल भारत की यात्रा की थी? तो वह है जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर। कौन है? जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर। ध्यान दीजिएगा, जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर एक जौहरी था और जो शाहजहां के मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा था उसी की वो बार बार परख करने आ रहा था कि क्या ये हीरा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न विदेशी यात्रियों में से कौन एक चिकित्सक था? तो फ्रांसिस बेर्नियर जो है यह एक चिकित्सक था और यह क्या था? जौहरी था। जीन बैप्टिस्ट क्या था? जौहरी था और यह एक चिकित्सक था। ठीक है। 24 नंबर पे है, किस विदेशी यात्री ने दारा की सेना में तोपची की नौकरी की थी और बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया था? तो वह कौन था? वह था निकोलाओ मनुची। कौन था? निकोलाओ मनुची। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, इसलिए आप ऑप्शन में क्या रखेंगे? निकोलाओ मनुची। यह पहले दारा की सेना में तोपची काम किया तो दारा मारा गया तो इसने इस सिस्टम को छोड़ करके चिकित्सक का पेशा
अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को माना जाता है। इसके समय में बहुत सारी इमारतें निर्मित हुई थी। 26 नंबर में है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा था? तो वह करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। अगर पूछ दे कि मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था, तो बेबादल खां था। कौन था? बेबादल खां। और ये जो शाहजहां का सिंहासन था जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था, इस सिंहासन की लंबाई जो है 3.5 गज लंबी थी। कितनी थी? 3.5 गज ये लंबा था और 2 गज चौड़ा था। 2 गज चौड़ा था और 5 गज ऊंचा था। तो ध्यान दीजिएगा, मयूर सिंहासन जो है यह 3.5 गज लंबा, 2 गज चौड़ा और 5 गज जो है ऊंचा था। क्वेश्चन 27 है, दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? दीवान ए आम एक इमारत है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, यह आगरा के किले में स्थित है और इसी में मयूर सिंहासन रखा गया था और इसका निर्माण शाहजहां ने 1627 ईस्वी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस भवन में मयूर सिंहासन रखा था? तो मयूर सिंहासन रखा था दीवाने आम में। किसमें रखा था? दीवाने आम में रखा था। क्वेश्चन नंबर है, गर फिरदौस बर रुई जमी अस्त उ अमी अस्त उ अमी अस्त उ अमी अस्त किस भवन में लिखा था? तो यह दीवाने खास में लिखा था। किसमें लिखा था? दीवाने खास में लिखा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो दीवाने खास है यह भी आगरा के किले में शाहजहां द्वारा 1637 ईस्वी में बनवाया गया था और इसमें सिर्फ अमीर वर्ग एवं उच्च अधिकारी ही आ सकते थे। ये जो इमारत थी इसकी छत कीमती चांदी की बनी थी और उसमें संगमरमर एवं सोने और चांदी की सजावट भी थी। उस पर यही अभिलेख लिखा था कि गर फिरदौस बर रुई जमी अस्त उ अमी अस्त उ अमी अस्त उ अमी अस्त। यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। क्वेश्चन नंबर 30 तरफ आगे बढ़ते हैं, शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद किस किले में स्थित है? तो शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद किस किले में स्थित है? आगरा के किले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मोती मस्जिद 2 है, एक दिल्ली किले में है और एक जो है आगरा किले में है। तो जो शाहजहां बनवाया है वो आगरा किले में स्थित है और जो औरंगजेब ने बनवाया है वो दिल्ली किले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाया था। और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी, लेकिन मकबरे का जो वास्तुकार था वह उस्ताद इंसा था। ठीक है, बेबादल खां के बारे में जानते ही हैं, इसने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय किस भवन में मिलता है? तो हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय ताजमहल में मिलता है। किसमें मिलता है? ताजमहल में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ताजमहल शाहजहां के समय की सर्वश्रेष्ठ इमारत है और यह आगरा में यमुना नदी के तट पर बना है। इसके निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए और 22 वर्ष का समय लगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिल्ली के लाल किले में जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, शीश महल आदि का निर्माण किसने करवाया था? तो आदि का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, इन सारे को मैंने इसलिए लिखा है कि जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। दीवाने आम कहाँ है? दिल्ली में है। मोती महल कहाँ है? दिल्ली में है। हीरा महल कहाँ है? दिल्ली में है। रंग महल कहाँ है? दिल्ली में है। शीश महल कहाँ है? दिल्ली में है। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था।
रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको रखा है यहाँ साथ में। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाहौर के किले में नौलखा महल, ख्वाबगाह, शाह बुर्ज, शीश महल आदि का निर्माण किसने करवाया था? तो आदि का भी निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर में है, इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत किसने प्रारंभ किया था? तो शाहजहां ने प्रारंभ किया था। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत जो है ये शाहजहां ने प्रारंभ किया था। 38 नंबर में है, किस बादशाह ने गो हत्या पर से प्रतिबंध हटा लिया था? तो शाहजहां ने गो हत्या पर से प्रतिबंध को हटा लिया था कि आप गो हत्या कर सकते हैं। 39 नंबर में है, किस बादशाह ने हिंदुओं को मुस्लिम दास रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ऐसा शाहजहां ने किया था कि कोई भी हिंदू मुसलमान को दास नहीं रख सकता है। 40 नंबर में है, किस बादशाह ने पुर्तगालियों से युद्ध करने होने पर गिरजाघर आगरा को तोड़वा दिया था? तो शाहजहां ने ऐसा काम किया था, जब उससे पुर्तगालियों से युद्ध हुआ तो उसने आगरा गिरजाघर को तोड़वा दिया था। 41 नंबर में है, प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम किसके दरबार में निवास करते थे? तो शाहजहां के दरबार में निवास करते थे। ये दोनों प्रमुख चित्रकार थे शाहजहां के समय में। 42 नंबर में है, किस सिख गुरु ने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था? तो वह व्यक्ति थे गुरु हरगोविंद। इन्होंने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 43 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किस भवन में राजशाही स्त्रियां बैठकर पशुओं का युद्ध देखा करती थी? तो वह बिल्डिंग है मुसम्मन बुर्ज। और यह जो मुसम्मन बुर्ज है यह 6 मंजिला एक इमारत है और आगरा के किले में निर्मित है। और यह आगरा के किले में खास महल के उत्तर में इसका निर्माण करवाया गया है। इस बुर्ज में बैठकर शाही परिवार की स्त्रियां पशुओं का युद्ध देखा करती थी। और यह संगमरमर द्वारा निर्मित मुसम्मन बुर्ज में जहांगीर ने हाथी पर सवार होकर राणा अमर सिंह और उनके पुत्र कर्ण की मूर्ति का निर्माण करवाया था, जिसे कालांतर में औरंगजेब ने क्या किया? तोड़वा दिया। और इसके अलावा शाहजहां ने आगरा के किले में शीश महल, नगीना महल, अंगूरी बाग, मच्छी भवन इत्यादि का निर्माण करवाया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।